71 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा कि एक लड़का को कहा था 3/2 से गुना करने के लिए, लेकिन भाग दे दिया कितना से? 2/3 से भाग दे दिया। 3/2 से भाग गुना करना था, लेकिन क्या कर दिया? भाग दे दिया। जब भाग दे देगा तो उलट जाता है ना जी, कितना हो जाएगा? 2/3 होता है। अरे जब भी कोई संख्या में आप भाग देते हैं, जैसे 2/4 है, इसका मतलब क्या होता है कि 2 गुने 1/4 हो गया। 3/2 से भाग देंगे तो उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपका संख्या कहाँ पर स्थित होता है पता है ना? नीचे में होता है। 2 संख्या है और कितना है? 3 है। तो 2 को तो संख्या हो नहीं सकता। जब भी कोई फ्रैक्शन में संख्या स्थित होता है तो हर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है। तो 2 है या 3 है, तो एक संख्या है, तो एक संख्या का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। जब भी संख्या होगा तो 6 होगा, या 6 का कोई मल्टीपल होने वाला है। ये कंफर्म बात है, या तो 6 होगा या तो 6 का कोई मल्टीपल होगा। इसके आगे आप सोचने की जरूरत नहीं है। तो 6 का मल्टीपल कितना जगह ऑप्शन में है? एक जगह आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? आप बनाएंगे तो होगा। ये दोनों का देखिए 6 से गुना कीजिए, संख्या 6 है, नंबर कितना मान रहे हैं? 6। एक कितना हो जाएगा? 9 से गुना करना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? वो 4 से क्या कर दिया था? भाग दे दिया था। कितना का अंतर हो गया? 9 में से 4 गया तो 5। 5 बराबर दिले, कितना अधिक हो गया? 10। तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो संख्या कितना है? 6। 6 दूनी के 12। इतना करना नहीं है भाई, इतना कर दिए तो सही नहीं है, क्योंकि संख्या कितना आ चुका है? 6 आ चुका है। जब भी होगा तो 6 का कोई ना कोई मल्टीपल ही रहने वाला है। ये मेंटली सोच के आप बना सकते थे, इस पर ज़्यादा और ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72 में चलेंगे। 72 में क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं कि बेस में प्राइम नंबर रखना है, बेस में प्राइम नंबर रखना है, और पावर के रूप में जो भी कुछ हो सके। तो 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो कैसे बनेगा 25? 5 के स्क्वायर करेंगे, और ऊपरे भी स्क्वायर है, पावर है कितना? 12। तो 5 का स्क्वायर और 12 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अभी तक कितना गुणनखंड आल है 5 का? 24 गो आ चुका है। और देखिए 10 है, तो 10 का कैसे लिखेंगे? 2 गुने 5, 2 गुने 5 के पावर कितना? 7। और फिर कितना है? 14 तो है नहीं, तो 2 गुने कितना होगा? 7 के पावर कितना होगा? 7 होगा। अब देखिए 5 के पावर 7 है, यहाँ 24 है, तो कितना हो जाएगा? 7 और 24 कितना हो जाएगा? 31 को हो जाएगा। 2 में देखिए 2 के पावर 7 है, 2 के पावर 7 है, तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। प्राइम नंबर तो कोई एक ही गो ना होगा, 2 प्रकार से नहीं लिखना है ना। और 7 गो एक गो है, तो 7 के पावर कितना होगा? 7 होगा। तो कितना प्राइम नंबर गुणनखंड की संख्या आ रहा है? 31 है ना। 14 और कितना होगा? 7। 31 प्लस 14 प्लस कितना होगा? 7। जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? अंत में जितना आना होगा वो आ जाएगा। कितना आ रहा है? 1 1 2, इकाई अंक 2 आता है एक जगह। चलिए 73 नंबर, 53 में नहीं, 53 नहीं, 73 प्रश्न। 7 के पावर 19 और प्लस 2 में केकरा से भाग देना है? 6 से भाग देना है। ध्यान से देखिएगा, जिस संख्या से भाग देते रहते हैं उस पर ध्यान देना है। 6 से भाग दे रहे हैं केकरा में? 7 से। कितना शेष बचने वाला है? 1 शेष बचने वाला है। 7 में जब 6 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। 1 के पावर 19 लिखेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। और जब जब किसी संख्या में आप भाग देते हो, वही संख्या छोटा हो जाए तो शेष उतना ही होता है। जैसे 2 में 6 से भाग दे रहे हैं तो 2 तो छोटा है, तो शेष कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बराबर कितना आंसर हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर माइनस होता तो देखिए, माइनस होता तो माइनस प्लस दोनों रहता है ना। माइनस होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर माइनस लिखते हैं। अब बराबर कितना होता है, -1। कभी भी रिमाइंडर जो होता है माइनस नहीं आता है, कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता। जब माइनस में आता हो तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको जोड़ देते हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको जोड़ देते हैं। कब, जब माइनस में आ रहा हो तब। जैसे -1 आ गया, यहाँ पर -1, यहाँ -2 रहता तो -1 हो जाता, तो कितना भाग जोड़ते, 6 भाग जोड़ते तो कितना होता, 5 हो जाता। तो इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। 74 क्वेश्चन नंबर, 74 क्वेश्चन नंबर में क्या है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसको कैलकुलेशन है ना। 8 4 दूनी के 8, जब रूट में वर्गमूल निकल गया 2, अब बाकी अंदर कितना हो जाएगा, 2। चलिए आगे देखिएगा, 16 दूनी के 32 होता है, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, 4 दूनी के 8। फिर देखिएगा माइनस में है, -3 है 128, 64 दूनी के कितना होता है, 128, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8, 8 तिहाई 24 √2। आगे कितना है, 50, 25 दूनी के 50, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 √2। तो ध्यान से देखिएगा क्या हो गया, 8 2 10 और 10 और 20 कितना हो गया, 10 और 20 30, और 30 में से 24 गया तो 6 √2, 6 √2, और √2 का मान होता है 1 कितना होता है, 4 1 4 होता है। 14 छक्का कितना होता है, 14 छक्का 84 होता है। 8.4 कहाँ पर आ जाएगा, पहला नंबर में, पहला नंबर में। अरे 6 चौका 24, इकाई अंक 4 है कि नहीं, इकाई अंक 4 से कितना जगह आएगा, 1, पहला नंबर में आएगा। इकाई अंक 4 कितना जगह आ रहा है, 1 जगह आ रहा है। आ रही बात समझ में। ए √2 का मान परीक्षा हॉल में दिया हुआ भी हो सकता है और न भी हो सकता है। √2 का मान ध्यान ना चाहिए। √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। चलिए आगे आइए, 5वां क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 75 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनेगा। किससे बनता है, ऑप्शन से। आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग कैसे पता चलता है, पूर्ण वर्ग की पहचान क्या होती है, पूर्ण वर्ग की पहचान क्या होता है और ना होता है, दोनों जाना जरूरी है। पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा, पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा, इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो और 8 होता हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। और क्या होता है, अगर इकाई अंक पर 6 हो और 6 के जस्ट पहले कोई इवेन नंबर हो, इवेन नंबर होगा, इवेन नंबर होगा और इकाई अंक 6 होगा तो कभी भी वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे बात बोला जाएगा 46 बोल दिया जाए, 26 बोल दिया जाए, ठीक है बात ये सब रहेगा। 86 हो गया, ये सब कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है ना। पूर्ण वर्ग 6 वाला कब हो सकता है, जब दहाई अंक क्या होता है, विषम अंक होता है। तो ये सब चीज को ख्याल कीजिएगा तो पटापट बनेगा, और न जानिएगा तो फिर क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। अब बनाना बहुत टफ हो जाता है इसे प्रश्न में। और देख के बात करते हैं, इकाई अंक खाली देखिएगा बनेगा कि नहीं बनेगा। संख्या कितना दिले है, 8 कितना है जी, 8 9 5 8 है। एकरा में क्या जोड़ा जाए तो देखिएगा 9 जोड़ेंगे, पहला ऑप्शन में 9 है तो 9 8 कितना होता है, 17, 17 का मतलब 7 हो गया। पूर्ण वर्ग होगा कहीं और नहीं होगा। बी नंबर में देखिएगा, बी नंबर में कितना है, 7 है, कितना है, 7 है तो 7 के मतलब 67 हो जाएगा। 7 का मतलब क्या हो गया, 8 7 कितना होता है, 15, और 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, 1 कितना हो जाएगा, 12 हो गया। 25 होता है तो क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। 5 वाला पूर्ण वर्ग कब होता है, जब हमेशा कितना आता हो, 2 5 होता हो
5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, तो ये वाला हो सकता है। जब सी में जाइएगा 77 जोड़ना है तो देखिए 8 7 15 और 7 5 12 और 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। 35 कभी भी 5 वाला में पूर्ण वर्ग नहीं होता है। फिर देखिएगा 79 9 वाला भी वाले देख चुके थे, 7 आ जाता है तो 7 आता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आंसर कौन सा बन रहा है, बी वाला हो रहा है। ना तो जोड़ के फिर घटा के फिर वर्गमूल लाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, वो इस चीज़ के लिए नहीं जाना जाता है ऐसे प्रश्न। चलिए 76 नंबर में देख के पता कर सकते हैं कि इसका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऑप्शन में देखिए 64 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है 8 होता है ना। तो 8 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, लेकिन 256 कहियो नहीं आएगा, 256 वर्गमूल बन के नहीं आएगा। ये पहला ऑप्शन है, ऐसा ही क्या हो गया खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है 28 है ना। 28 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 8 के मल्टीपल में शामिल नहीं है, 8 के मल्टीपल 28 नहीं होता है। बी ऑप्शन खत्म हो गया। अब बच गया क्या, या तो सी या तो डी हो गया। 8 तो पहले से पता चल रहा है, देख रहे हैं बटा 64 है, लेकिन उधर कैलकुलेशन करेंगे तो उधर से भी कुछ न कुछ तो आवेगा, और जब कुछ न कुछ आवेगा तो गुना होवेगा, और जब गुना होगा तो खाली 8 रहने वाला नहीं है। जब 8 न होगा तो बच जाएगा कौन 16। ये एनालिटिकल की एनालाइज करके देखे बनाइएगा तो भी बात यहीं पर आकर अटकने वाला है। ठीक है, हम इसको एनालाइज किए तो आंसर कहाँ पर पहुंच रहे हैं, डी पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि 8 64 से खाली 8 होगा, खाली 64 से 8 होगा, आंसर पर हम पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरा पार्ट को कैलकुलेशन कीजिएगा तो वहां पर भी कुछ ना कुछ आएगा, और कुछ ना कुछ आवेगा तो गुना होगा, तो गुना होगा तो बड़ा होगा, बड़ा होगा 8 से बड़ा कौन हो जाता है 16 हो जाता है। 256 तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, पहले खत्म हो गया है ना। तो देखते हैं बनाते हैं, तो इसका आंसर बनाइएगा तो भी आंसर डी आना चाहिए, लेकिन पूरा कंफर्म बनाएंगे तो पूरा पता चल पाएगा। ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज ही करते हैं। देखिए 64 में 3 से गुना करके 32 33 जोड़िएगा तो 225 हो जाता है, पता है कि नहीं 225। अब बाटा कितना हो गया 64 हो गया। ध्यान रखिएगा रूट में उधर भी है भाग है, तो भाग वाला क्या हो जाता है गुना होकर उलट जाता है ना। नीचे 7 है ना तो ऊपर जाएगा क्या चीज हो जाएगा 7 हो जाएगा। बाटा कितना होगा 27 1 28 हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे होंगे। सॉरी 63 1 कितना हो जाएगा 63 1 64 हो जाएगा। और देखिएगा दू जो है रूट में ना है, दू रूट में ना है तो उसको बाहर रखेंगे, और 9 27 1 28 28 बटे कितना होगा 9 होगा। अब बाहर में कितना रखना है 2 को रखना है। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, 1 कट जाएगा जानते हैं 15 से 25 से 25 ना में 225 हो जाएगा, 25 ने में 225 हो जाएगा। आप देखिए 4 से कटेगा 7 बार में, और 4 से कटेगा कितना बार में 16 बार में हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, अब कुछ नहीं हो रहा है। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और 16 का कितना होता है देखिए 64 का 8 हो गया, 16 का कितना हो गया 4, और इधर गुना में कितना है 2, नीचे कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना आ रहा है नीचे में 16 आ रहा है। बात आ रही है, बात समझ में, नीचे में 16 आ रहा है, आगे आगे कुछ नहीं। अगर पूरा करना ही है तो ऐसे करके कुछ निकल सकते हैं, लेकिन एनालाइज जो हम कर पाए अगर ऐसे करके जाते हैं तो दिन दूनी रात चौगनी आपका विकास माइंड का होगा। ठीक है, आंसर लाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना होता, कैसे ला रहे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ सोच के दायरा को बढ़ाना होगा तो ऐसे क्वेश्चन टपाक पर बनते हैं, है ना। पहला वाला 256 तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। अब बात था 28 पर, तो 28 क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। 8 में जब भी किसी से गुना होगा भाग होगा तो 8 का कोई न कोई मल्टीपल ही रहने वाला, इसलिए 28 को हम एकदम अलग कर दिए। और फिर बच गया है 8 इसलिए नहीं होगा 8 वाला ऑप्शन, क्योंकि इधर भी कैलकुलेशन होगा कहीं ना कहीं गुना होगा, तो 8 न रह के 8 से कोई न कोई दूसरा मल्टीपल होगा, और दूसरा मल्टीपल कौन सा आ रहा है 16 वाला आ रहा है। ये मेरा सोचने का तरीका था। ठीक है, आप कैलकुलेशन भी कर रहे हैं तो यहीं पर आकर बैठ रहा है।
पूरा बनाएंगे तो 25 का वर्गमूल 5 होगा, है ना। ये 7 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 35 बटा कितना हो जाएगा, 16। यही से होकर 16 दूनी के 32 होता है, 3 बटा 16 हो गया। ये पूरा बनाना हो गया। चलिए आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 77 क्वेश्चन बेहद आसान है। 77 क्वेश्चन बेहद आसान है। x प्लस 9 बटा एक्स, x प्लस 9 बटा एक्स बराबर 6 है। सेटिस्फाइड करवा दीजिए। ये 6 है, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 3 होगा तो 3 3 आई 9, तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। सेटिस्फाइड कर गया कि नहीं कर गया। यानी कि एक्स का मान कितना रखना होगा, 3 रखना होगा। और निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 9 बटा एक्स स्क्वायर, तो 3 के वर्ग 9 हो गया, 9 बटे 9, ये यानी अर्थात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मेंटली सोल्व करने की चीज था 78 क्वेश्चन नंबर में, 78 क्वेश्चन नंबर में देखेंगे a के पावर 1/2 है कि 1/3 है जी, 1/3 है। यहाँ पर 11 है, देखिए 1/3 तभी हटेगा जब q करेंगे तभी हटेगा। a का मान लाना होगा ना, तो 1 दोनों तरफ q करेंगे। मेंटली करना है ना कि यहाँ पर कर रहे हैं, पेन लगा के कर रहे हैं। ये कितना, ये 3 3 कट जाएगा। 11 का q कितना होता है, 1331 होता है। अब मान को पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। a कॉमन ले लीजिए, a q है कि a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, तो a इंटू कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, 1331। 1300 कितना हो जाएगा, 31 होगा कि नहीं होगा। अब माइनस कितना होगा, 331। 331 घटा देंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 में 1331 से गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, बी वाला आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। हमेशा मैं बोलता हूं कि पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है, देखकर ऑप्शन पर चेक करना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 के बाद कौन सा होगा, 79। 79 की खासियत जरा समझिएगा। हम ऑलरेडी ऐसे प्रश्न कई बार बताए हैं, आप बोले कि कहियो बनाइएगा नहीं जीवन काल में, ऑप्शन से काम कीजिएगा। देखिएगा ऐसा रहता हो, ठीक है, ऐसा पूछा जाता हो, ऐसा पूछा जाता हो तो ऑप्शन में क्या चेक करते हैं, ऑप्शन से बनाना है। ऑप्शन प्लस 2 करके क्या चेक कीजिए, पूर्ण वर्ग चेक करना है। पूर्ण वर्ग कौन होगा, ऑप्शन में 2 जोड़िए और देखिए कि पूर्ण वर्ग कौन हो रहा है, ठीक है। ऐसा रहेगा तब, लेकिन आपको प्रश्न में ही ऐसा दे दिया हो, पहले से दे दिया हो, 2 जोड़ दिया हो, x का पावर 4 प्लस 1 बटा x का पावर 4 प्लस 2 दे दिया है, 2 जुट गया, इसका मतलब खुद क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग होगा, खुद पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग वाला चेक कीजिए, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पूर्ण वर्ग वाला ऑप्शन, पूर्ण वर्ग वाला ऑप्शन चेक करेंगे, आंसर होगा। देखिएगा इकाई अंक 8 तो पूर्ण वर्ग होता है क्या, नहीं होता है। ध्यान से गौर से ऑप्शन को देखिएगा। पहला नंबर में 8 इकाई अंक है, पूर्ण वर्ग होगा, नहीं होगा। इकाई अंक 2 है, होगा, नहीं होगा। डी ऑप्शन में देखिए 6 है और 6 के जस्ट पहले क्या है, सम संख्या है। सम संख्या दहाई अंक होता है और इकाई अंक जब 6 होता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होता। आंसर केकरा पर जाएगा, सी पर जाएगा। आंसर किस पर जाएगा, सी पर चला जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बनाने की जरूरत पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना। तो ऐसे काम करेंगे तब दिमाग ऐसे बनेगा, ना काम कीजिएगा ये जब सीख लिए घर पर जाके फिर दूसरा मैथ में लग रहा है। ऐसे 2-4 को बना के देखिए, अपने से छोटे छोटे डाटा लेके देखिए ना, इतना रन -1 बटा x बराबर 6 होगा। इधर आवेगा तो माइनस होगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा पता है, 36 2 38 हो जाएगा। एक 4 का मान निकालेंगे, 4 का मान निकालेंगे तो वर्ग करके 2 घटाएंगे। 38 का वर्ग कितना होता है, 1444। 38 का वर्ग माइनस कितना होगा, 2, तो 1444 माइनस कितना होगा, 2, तो 1442 हो गया। लेकिन आपको क्या करना था, 4 में 2 जोड़ना था, ठीक है। 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1444 हो जाएगा। ये बनाना हुआ, इसको मैथ कहते हैं। ये सब जो कर पाते हैं वह एप्टीट्यूड होता है।
और कभी भी देखिएगा सिलेबस में मैथमेटिक्स नहीं लिखता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड लिखता है। तो समझना होगा कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। ये तो बनाना हो गया। ये कब था? जब 10-15 को मैथ पूछता था ना, जहाँ पर वहाँ पर काम करते थे तो चलिए काम हो जाता था। लेकिन 25 मैथ कहीं पूछा जाता है, कहीं 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो टाइम ही खत्म हो जाता है ऑनलाइन में, पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा। क्योंकि कैलकुलेट 80 क्वेश्चन नंबर में फार्मूला को जानना चाहिए। क्या होता है फार्मूला? इसका बराबर है ना, इसके बराबर जो फार्मूला होता है ये जानना जरूरी है। क्या होता है? 1/2 होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है ना, ये वाला होता है। ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है, वो भी 81 नंबर में देले है, x³ प्लस बाई क्यू प्लस z³ माइनस 3x/z बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस जेड आई इंटू क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फार्मूला ध्यान में होना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं पहले 80 वाला, तब बाद 81 नंबर वाला में चलेंगे। 80 नंबर में 215 है और 215 से 14 कितना का अंतर है? 1 का अंतर, तो 1 हो जाएगा। और फिर देखिएगा 14 से 13 1 का अंतर, और फिर 13 से 15 2 का अंतर, तो 2 का वर्ग 4 और उधर 1 कितना था? 5 1 6 और 6 का आधा 3। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर है ना, 6 का आधा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फैन बंद कर लीजिए भाई। चलिए पीछे वाला लाइट दे दीजिए। तो चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन में 32 से 33 और 33 से 35 हो गया। 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं 81 नंबर में। 81 नंबर का गौर से सुनिए बात को। 2 प्रकार का सवाल होता है 81 नंबर में। सुनेंगे तो 1 सेकंड में आंसर आएगा, ना होगा तो फिर कलम लगाते हुए परेशान रहेंगे। फार्मूला जानते भर में भी अगर ऐसा आएगा तो उसे टपका दीजिएगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन में जब ए का मान दिया हुआ हो, बी का मान दिले है, सी का मान दिले है, ठीक है, तीनों लगातार रहेगा। लगातार का मतलब समझते हैं? सबका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मान लिया कि यहाँ 97 दिल रहता है, यहाँ 98 रहता है, यहाँ पे 99 रहता। कितना का डिफरेंस है? 1 का है। ये वाला सवाल आपसे पूछ रहा हो, ये वाला सवाल पूछा जा रहा हो, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर जो होगा 9 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल? 9 का मल्टीपल होता है। कब? जब लगातार रहेगा तब, और जब ना रहेगा तो लगाना होगा। ना रहेगा तो ये वाला का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, ना रहेगा तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो है क्या यहाँ पर? 32 के बाद 33 है, 33 के बाद 34 रहता, तब 9 का मल्टीपल वाला आंसर होता। लेकिन 35 आ गया है, तो 9 का मल्टीपल्स हो भी सकता है और ना भी हो सकता है ना। तो बनाना होगा, जोड़िए लेंगे और जोड़िएगा तो 32 से 3 कितना होता है? 96 होता है। जोड़ देंगे सबका, कितना आएगा जोड़ के? 1000 आ जाएगा, जोड़ के आ जाएगा। ठीक है, 1000 उधर अंतर देखिएगा, 32 से 33 कितना हो जाएगा? 1। 33 से 34 नहीं, 33 से 35 2 का अंतर 4 हो जाएगा। अब फिर 35 से 32 कितना का अंतर है? 32 से 35 कितना का अंतर? 3 का। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 9 और 4 13 1 14, 14 क्या था? 7। कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। 7000 हो जाता।
अगर सब में एक का 10 से भाग देता है तो 9 शेष आता है, 9 से भाग देता है तो 8 शेष आता है, अब 8 से भाग देता है तो क्या होता है 7 आता है। ऐसे प्रश्न को विद्यार्थी कैसे बनाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और माइनस समान शेष, ये करते हैं कि नहीं, समान शेष ये करते हैं। बनाने का तरीका ये होता है, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए और कितना आ रहा है, जैसे 10 से भाग दे रहे हैं तो 9 शेष बच रहा है, कितना का अंतर है 1 का। फिर 9 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है 8 शेष रहा है, कि दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। फिर 8 से भाग दे रहे हैं 7 शेष बच रहा है, तो कितना आ रहा है 1 का अंतर आ रहा है। 1 माइनस करते हैं एलसीएम को, 10 से 9 से और 8 का एलसीएम ले लेते हैं तो वह कितना हो जाएगा 10 और 9 और कितना 8, कितना आंसर हो जाएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा जो होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेके ये करते हैं, कितना 360 माइनस कितना 1, तो कितना हो जाएगा 359, ठीक है। ये तरीका से हो गया, लेकिन हम जो बताते हैं ऑप्शन के तरीका से उसको भी ध्यान रखना बड़ी जरूरी है, ऑप्शन से बनाना जरूरी है। यहाँ तो बहुत छोटा है, एलसीएम निकालना मेंटली आसान है इसलिए कर लेते हैं, लेकिन यही डाटा बहुत मनी हो जाएगा। 10 रहता, 9 रहता, 8 रहता, 7 रहता, फिर 6 रहता, 5 रहता, ऐसे भी देते रहता है, प्रश्न रहता है एकदम ये दूर तक पहुँचा देता था, कितना सबके भाग देते रहेंगे, एलसीएम लेते रहेंगे। तो करना क्या है ऐसे प्रश्न में, ऑप्शन है, देखिए यहाँ माइनस हुआ है ना, तो ऑप्शन में क्या करेंगे +1 करेंगे, +1 चेक कितना से करना है 9 से कटे वाला ऑप्शन, 9 से कटे वाला ऑप्शन देखेंगे, है ना। 9 या क्या कह सकते हैं 4 कह सकते हैं, 8 में 4 शामिल है कि नहीं, तो 9 से कटे वाला ऑप्शन कब, जब ऑप्शन में 1 जोड़ेंगे तब। तो इस तरह से ध्यान से देखिएगा, 1539 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1540, जाता है 9 से, नहीं जाता है, अरे 5 4 9 दम फटाक पर 539 में 1 जोड़िएगा 540, और कितना हो गया देखेंगे 360 और 1300 कितना हो जाएगा 60, 1360। देखिएगा ये वाला छट गया और ए वाला भी छट गया, बच गया कौन सा, बी वाला भी आंसर हो रहा है और कौन सा सी वाला भी आंसर हो रहा है, ठीक है। तो 9 से ए भी जा रहा है, 9 से ए भी जा रहा है, तो अब आ जाएंगे केकरा पर 8 पर, कौन पर 8 पर, 4 से दोनों जगह जा रहा है ना, 4 से दोनों जगह आता 8 का मतलब समझते हैं, 8 का 2 के पावर 3 होता है। जब जब पावर में 2 के पावर 3 है तो प्राथमिकता 2 के पावर 3 वाला देना चाहिए। जब दो जगह ऑप्शन आते रहता हो तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 2 के पावर 3 मतलब 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 से भाग दीजिएगा तो 8 आई, 8 7 56 नहीं 48, कितना हो जाएगा 2, 20 जाता है नहीं जाता, आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हम बात बोले हैं ध्यान से गौर कीजिएगा, जब जब जिस संख्या से भाग दे रहे हो जहाँ पर 2 के पावर 3 आ जाता हो, ठीक है, तो 2 के पावर 3 को प्राथमिकता ज़्यादा दे देना है। 2 के पावर 3, 4 के ना देकर कितना देना है 2 के पावर 3 से होता है, ऑप्शन से खटाक पर काम करता है, न तो फिर एलसीएम लेते हुए परेशान रहेंगे, खूब एलसीएम लेते रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चलिए 53 नहीं 83 क्वेश्चन नंबर 83 जो है बनाने की जरूरत नहीं है भाई, बना दिए तो समझिए कि आपको मैथ जो आता है, मैथ आता है, और कभी भी कहता है कंपटीशन आता से नहीं कुछ होता है ना, कैसे कर पाते ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 से तो कट जा रहा है ना, 36 में 9 है कि नहीं है, 9 से कटे वाला आंसर देखिए पहले, 36 में 9 है ना जी, या 27 में 9 है कि नहीं है, इससे कटे वाला पहले प्राथमिकता दीजिए, इससे कटने वाला पहले प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन था 83 नंबर में, पहला वाला नहीं जाता, 2 3 5 बच जाता है, 4 2 6 1 7 नहीं जाएगा, 2 4 6 3 9 सी जा रहा है और डी नहीं जा रहा है, आंसर कौन कंफर्म हो जाएगा, सी होना तय है, सी होना तय है इस प्रश्न का।
ना ऑप्शन को सॉल्व किए ऐसा होता है। ऐसा ही जानते हैं ट्रेन वाला में प्रश्न में हो जाता है, ट्रेन वाला प्रश्न में भी ऐसा ही होता है ना। बस 9 से कटे वाला ऑप्शन देखिएगा, जहाँ पर मीटर किलोमीटर में आता है तो 3.6 से गुना करते हैं, काम करता है, बड़ी ज़्यादा फास्ट है। बात आ रही समझ में? ये सब कैलकुलेशन बेस्ड होगा, कैलकुलेशन बेस्ड एक्यूरेसी से ज़्यादा प्रयास बनाने का प्रयास कीजिए। 84 क्वेश्चन नंबर, 84 क्वेश्चन नंबर में, 84 नंबर में देखिएगा 20% का मतलब कितना होता है जी? 1/5। 30% का मतलब पता है ना? 3 कितना हो जाएगा? 10। आई कितना है? C/6 है ना। 5, 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 5। या उसको पलट देते हैं, ऐसे भी करते हैं, या इसको क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। 5, 10, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 30 तो कितना हो जाएगा? 6A। फिर कितना हो जाएगा? 9B होगा, और 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5C। देख रहे हैं एक बार लटकल रह गया कि नहीं रह गया? एक काम किए तब इसको पूरा पलट देते हैं ना, तो एक बार में आंसर आके तैयार हो जाता। तो 6 और 9, 5 का फिर से एलसीएम, 6 और 9 और 5 के एलसीएम फिर से लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 18 पचे 90। 90 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 10। आई कितना हो जाएगा? 18 पचे 90। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15, 10 और 18। इस प्रश्न का देखिएगा आंसर में लिखा हुआ गलत है, लेकिन हम मिलवाए थे सही है ना। मैं जो हम मिलवाए थे आंसर वो सही था, लेकिन आंसर में टाइपिंग वाला क्या है? गलत है। क्या हुआ था जब इस क्वेश्चन को हम सेट कर रहे थे तो आया हुआ ही एलटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन, तो हम दुए को देखवे किए थे कितना? 20% और 30%, खाली एने उन्हें कर दिए थे तो 3:2 B वाला बना दिए थे। फिर जब फिर क्वेश्चन फिर देख रहे थे, देख रहे हैं कि 3 को है, तो टाइप हो चुका था, तो हम कही चलो फिर देखेंगे। चलिए आगे आके चखिए 84 नंबर के बाद कौन सा? 85 क्वेश्चन नंबर। 85 क्वेश्चन नंबर में A के B से 25% अधिक है, और फिर B को C से 10% अधिक है, C को D से 25% अधिक है, और D को 500 में से 320 प्राप्त हुआ है। 320 प्राप्त हुआ है D को, कितना? 320 प्राप्त हुआ है, तो A को कितना प्राप्त हुआ होगा? ऐसे प्रश्न जो होता है वह हम बनाने के प्रयास जो करते हैं वह सक्सेसिव कंसेप्ट पर होता है ना। एक दूसरे से जो कनेक्ट होता है, एक दूसरे के क्रम पर होता है, सक्सेसिव कंसेप्ट। सक्सेसिव कंसेप्ट से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सक्सेसिव कंसेप्ट क्या करते रहता है? जैसे A और B की तुलना है, कितना है? B से कितना है? 25%। 25% का मीनिंग 1/4। जेकरा से लगा रहता है उसका मान नीचे होता है, तो B से कहता तो B का मान 4 अधिक है, तो कितना हो जाएगा? A का मान 5 हो जाएगा। अब फिर देखिए B को B और C का है कह रहा है, तो C से कहता है, C का 10% है, 10% का मतलब है 1/10, तो C का मान 10 कम है ना, कितना कम होगा? 1। और फिर C से क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। सक्सेसिव लगा रहे हैं, D का मान 25% है, D 25% का मतलब 1/4, तो D का मान कितना हो जाएगा? 4 अधिक है ना, तो E कितना हो जाएगा? 5। सक्सेसिव में होता क्या है? ध्यान रखेंगे, सक्सेसिव में होता क्या है? तीसरा तीसरी कटता है तो काट देते हैं, ठीक है। तीसरा तीसरी देख रहे हैं, कट जाएगा, खाली क्या चीज बचता है? A और D बचेगा, A और D बचेगा। ऐसा हो रहा है कहीं? हो रहा है। 5 से के बार में? 2 बार में। 9 पचे 45। आई कितना होगा? 4 दूनी के 8 चौका 32। D का मान दिले है, D का मान कितना दिले है? कुछ और होगा। या A का मान 45 है, तो 45 से कटे वाला आंसर, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और D का मान दिले है कितना? 320 आया है, तो क्या गुना है? 10 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा? 10 गुना, तो A का मान कितना आ जाएगा? 450 हो जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर होता है। सही वक्त पर कितने काम कर पाता है, यही आपकी क्या करता है? वैल्यू को बढ़ाता है।
ठीक है। ये सब तभी होगा, सब जानकारी रहेगा तब। सक्सेसिव कंसेप्ट कब काम करता है, कब नहीं काम करता है, ये सबको जानकारी होना चाहिए। सक्सेसिव कंसेप्ट में होता क्या है, ये सब चीज़ का जानकारी होगा, तभी ये सब मेथड अप्लाई करना बेहतर है ना। तो फिर आप जैसे जानते हैं वैसे कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का है तब क्या कीजिएगा, तब बनाइएगा, ना तो फर्स्ट पार्ट में इसको स्किप करने की कोशिश करेंगे। अगर ना आता हो मेथड तो क्या करना है, स्किप करना है। हर क्वेश्चन बनाना भी उचित न रहता है। चलिए आगे आते हैं। और इतना भी टफ नहीं क्वेश्चन था। 86 क्वेश्चन नंबर, 86 नंबर का था 150 से 300 रुपया के बीच के मूल्यों पर किताब खरीदी जाती है। 150 से कितना, 300 देखिए खरीदी जाती है। अब बेची कितना जाती है, 10% नहीं, और 250 रुपया से लेकर के यहाँ पर 350 रुपया पर बेची जाती है। तो कहता है कि 15 किताब का बेचने का अधिकतम लाभ क्या होगा। एकदम बहुत आसान कहा जा सकता है, लेकिन डाटा ऐसा दे दिया है समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको दे देता है, एक एक डाटा दे देता है ना तो बड़ी आराम होता है। लेकिन एक में एक बात बोला है, अधिकतम लाभ बोला है कि नहीं, है ना। भाषा का डाटा का ही तो अंक गणित होता है। अधिकतम लाभ कर रहा है। अधिकतम लाभ तभी हो सकता है जब क्रयमूल्य सबसे कम हो। क्रयमूल्य क्या हो, सबसे कम, सबसे कम में खरीदे हो और सबसे अधिक में क्या किए हो, बेचे हो, तभी अधिकतम क्या हो सकता है, लाभ होता है ना। रियल लाइफ में ये संभव होता है, ऐसा भी है, कम में खरीदे, अधिक से अधिक क्या कर दिए, बेच दिए, तभी मैक्सिमम लाभ होता है ना। रियल में चीज है। तो मिनिमम क्रय मूल्य कितना है, 150, अब मैक्सिमम विक्रय मूल्य कितना है, 350। तो 150 रुपया में खरीदे थे, 350 रुपया में बेच रहे हैं, कितना का लाभ हो गया, 200 के। एक वस्तु का 200, तो 15 वस्तु का कितना हो जाएगा, 15 वस्तु का कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर है ना। मैक्सिमम लाभ तब होता है। चलिए कौन सा क्वेश्चन, 87 क्वेश्चन नंबर, कहा है कि सामान 5% हानि पर बेच दिया है, तो कितना में खरीदा होगा, 100 में खरीदा होगा। 100 रुपया में खरीदा होगा, 5% हानि होगा, तो कितना में बेचेगा, 95 में बेचेगा। इससे कोई किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा, 5% आने। अब कहता कि सामान को 10% कम में खरीदता, तब 10% में खरीद ही के बात कर रहा है। अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% कम में खरीदेगा तो कितना रुपया में, 90 रुपया में खरीदवे कर रहा है। 100 रुपया में ना खरीद के कितना में, 90 रुपया में खरीदेगा, तब कितना लाभ हो रहा है एकरा पर, के परसेंट, 30%। 30% लाभ होगा तो कितना लाभ होगा, 27 रुपया का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 117, 9 2 11, हाँ 117 रुपया हो गया। तो पहले विक्रय मूल्य 95 था, अब कितना है, 117, कितना अधिक, 33, 22 बराबर कितना अधिक, 33। इसको ना बोल सकते हैं 3/2, 3/2 बोलेंगे कि नहीं, 11 दूनी के 22, 11 तिया 33, 1.5 है, तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 रुपये में क्रय मूल्य मेन है, 150 रुपया इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसका 3-4 गो तरीका हम जानते हैं। ग्राहक के लिए कौन अच्छा होगा, 20% और कौन सा 15% और कितना है, 10% होता है। दूसरा क्या है 25% और कितना है 12% और कितना है 8%। देखिएगा सब जोड़ जाड़ के सेम ही आएगा, आ रहा है कि नहीं, अब कितना आ रहा है 45 आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 45 आ रहा है। एक तो तरीका होता है इसको कैलकुलेशन करके बनाना, है ना। जहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा पर मिलता है ग्राहक के लिए क्या होता है, सही होता है, उसके लिए अच्छा होता है, एक तरीका होता है। एक तरीका क्या है, कैलकुलेशन करके, जैसे ए बी फार्मूला बनाइए, कोई तरीका बनाइएगा तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, है ना। और दूसरा तरीका हम बताते हैं, इसको गुना करके देखिए, जिसका गुणनफल कम आया वो आंसर होता है। तीसरा तरीका मैं बतलाता हूँ कि जहाँ पर आंकड़ा बड़ा हो, पहला आंकड़ा सबसे बड़ा हो, वो ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। 20 बड़ा है कि 25 बड़ा है, 25 बड़ा है, आंसर एक ग्राहक वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा।
कई बार बताए ये सब चीजों को, ठीक है, कई बार आए काची डबल 25 करेगा तो 50 हो जाएगा, टोटल होना है कितना 45% होगा। और जाके घर पर देखिए ना, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हमरा से गलत होगा तो हमरा से बात कीजिएगा आके, फिर हम फिर सोचेंगे कुछ और, ठीक है। एक तरीका क्या बोले कि गुना करके देखिए, गुना करके देखिए, गुना करके जिसका गुणनफल कम वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा। हाँ, दूसरा तरीका क्या बतलाए, जिसका डाटा बड़ा वो ग्राहक के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। चलिए पहला कहाँ है, 20 है। चलिए प्रयोग किए थे जी अजय बाबू, नहीं किए हैं, ऐसा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बार बार सवाल आप करते हैं कि सर ये वाली ऐसे हो जाएगा, तो सर यहाँ तो करके खुश हो जाते हैं, लेकिन घर पर जाके इसको देखिए, 2-4 को क्वेश्चन बना के देखिए, आंकड़ा लीजिए और वहाँ पर कोई गलत होता है तो फिर बात कीजिएगा, वो आंकड़ा के साथ पेश करेंगे। चलिए आगे आइए और सीखिए ये सब चीज़ को, ये सब कटकुट मत कीजिए। यहाँ पर आपका आंकड़ा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत करने की कोशिश ना करें, इसको पूर्ण रूप से लर्न कीजिए, हमेशा दुनिया से आगे रहिएगा, हमेशा दुनिया से आगे रहेंगे। आगे चल के बात करते हैं, कौन सा 89 क्वेश्चन नंबर, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, कॉट कितना डिग्री, कॉट का पूरा कोण क्या होता है, tan होता है। 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। माइनस है, माइनस है, फिर क्या है, कॉट 75, कॉट का पूरा कोण tan, आप 75 डिग्री का पूरा कोण 25 डिग्री, बाटा में नीचे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। 15 डिग्री, अब माइनस क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। देखिए वही चीज आया कि ना, ऊपर नीचे काटेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन होगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो 30 डिग्री और 75 डिग्री और 15 डिग्री का प्रयोग कर दिए तो बड़ी परेशानी हो जाएगा। चलिए आगे आइए, कैंची कॉमन ले लीजिएगा एक में, अरे भाई तो बहुत लंबा चला जाएगा, बड़ी दिन दुनिया रात चौगनी। अगर एकरा से ज़्यादा अच्छा है तब अपनाइए, अगर ना है तो एक ये मेथड ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मैं बतला रहा हूँ वही सब कुछ सत्य है, अगर इससे और आसान लगता है, अब वो एक कंसेप्ट को जन्म दे रहा है तो वह बिल्कुल अपनाना चाहिए, ठीक है। किसी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है भाई जो आपको रिलैक्स मूड करवाता हो और एक कंसेप्ट को जन्म देता हो, ठीक है। हम जानते हैं कि tan का पूरा कोण क्या होता है, कॉट होता है। ऊपरे नीचे देख रहे थे, ऐसा आ रहा था इसलिए कर दिए, ऐसा इसलिए क्योंकि सोचा विचार किया तभी ऐसा हो पाया। अगर क्वेश्चन पर न अवलोकन करते तो ऐसा नहीं करते, फिर tan बटा sin बटा cos और cos बटा sin में ही लटक कर रहते। आगे चल के बात करते हैं, 90 में कुछ कल करवाए थे, है ना, 1 + tan थीटा प्लस cosec थीटा है, ये क्या था, cosec थीटा। याद रखिएगा एक बात को, क्या अच्छी बात को याद रखना है कि जब ऑप्शन में अंक का मान या संख्या ऑप्शन दे दिया हो, क्या दिया हुआ, संख्या दिया हुआ, तो एंगल का मान पुट कर दीजिए, एंगल का मान पुट कर देना है। वो एंगल के पुट कीजिए जो क्या करता हो, आसानी से कैलकुलेशन होता हो, आसानी से कैलकुलेशन होता है। तो कौन सा पुट करना अच्छा होगा, 45 डिग्री पुट करना ज़्यादा है, 30 डिग्री से भी आंसर आएगा, 60 डिग्री से भी आंसर आएगा, समझ गए, सबसे आंसर आ जाएगा। लेकिन उस पर नहीं जाएं जो इन्फिनाइट बनाता हो, उस पर न जाएं जो कैलकुलेशन को बढ़ा देता हो। 45 डिग्री में क्या है कि 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 कितना हो जाएगा, 2, और इसका मान कितना होता है, √2 होता है, 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस cosec 45 डिग्री का मान √2 ना है, a + b × a - b क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और √2 के स्क्वायर 2, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छी बराबर में इक्वल 90 रखिएगा तो कहीं इन्फिनाइट आ रहा है, 90 रखिएगा ना
तो इन्फिनाइट से बचना है। इन्फिनाइट का मतलब समझते हैं, हर में मान 0 आ जाता हो। 90 डिग्री दीजिएगा तुरंत इन्फिनाइट आ जाएगा, है ना। ये भी बात को ध्यान में रखना है, इन्फिनाइट में नहीं, इन्फिनिटी में नहीं जाना चाहिए, हर में 0 मान नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मान हो जाता है वो दीजिए। लेकिन हम ऐसे प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन कम हो सके। 30 डिग्री दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, 60 डिग्री दीजिएगा तो भी आंसर आएगा, लेकिन 30 और 60 से कैलकुलेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि tan 30 डिग्री का मान कुछ और होता है, 60 डिग्री का मान कुछ और होता है, और इसका कुछ मान और होता है 30 डिग्री का, इसका 30 डिग्री का मान कुछ और होता है। हाँ, सब में अलग अलग वैल्यू दीजिएगा तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। लेकिन 45 डिग्री में क्या फायदा हुआ कि tan और cot का मान सेम होता है, sec 45 और cosec 45 डिग्री का मान क्या है? सेम है। कैलकुलेशन क्या हो गया? कम हो गया। बात को समझ रहे हैं? और कोई भी मान पुट कर सकते हैं, लेकिन कोची से बचना है, हमको बचना है कि हर में 0 नहीं आना चाहिए। हर में 0 जैसे आएगा तो इन्फिनाइट आएगा, और इन्फिनाइट का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, इसलिए बच के रहना है। क्वेश्चन नंबर चलिए 91, 3-4 बार पेपर में आ चुका है। देखिए 7/2 sin थीटा का मान होता है, ध्यान से पढ़िएगा। 7/2 होता है क्या? नहीं होता है। 7/2 नहीं होता है, होता है 1/2 होता है। होता है कि नहीं? 1/2। 1/2 कब होगा? जब थीटा का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो 7 केकरा लिए आवेगा? आर के लिए आवेगा। और यहाँ पर भी देखिए, ये स्टडी करने से पढ़ा होगा। आर cos थीटा बराबर कितना दिले है? 7√3 तो उसको लगा दीजिएगा, छूटा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए √3/2 cos 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब आर का मान कितना है? 7 है। आर का मान 7 है। आ रही बात समझ में ना? अगर ऐसा ना होता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा भी संभव है कि ऐसा सेटिस्फाइड एंगल नहीं करेगा। जब ना करेगा तो दोनों को भाग दे दीजिएगा। ना करेगा तब भाग देंगे तो sin θ/cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। ये 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। हाँ, 1/√3 1/√3 हो जाएगा ना। तो 1/√3 का मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री। और यहाँ पर 30 डिग्री का मान दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1/2, और 2 कट जाएगा तो आर का मान कितना हो गया? 7। ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, लेकिन ये बात जो बतला रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। वो ऐसा ही करके सेटिस्फाइड करके देता भी है। आगे चल के क्वेश्चन को स्टडी कितना कर पाते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 92 नंबर क्वेश्चन नंबर 92 नंबर में क्या कहता है जी? नीचे में तो 1 हो जाएगा भाई, नीचे में कितना होगा? 1 होगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। थीटा का मान दोनों जगह सेम है, सेम है तो कितना मान होगा? 1। 30 डिग्री का मान पुट करके अपना टाइम ना खराब करें और ना ही अपना टाइम टेकिंग करें, ठीक है। सीधा मान नीचे कितना होगा? 1 होगा। अब आ जाइएगा, देखिएगा cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और सेक कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। 2/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 गुने कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। माइनस है ना, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देख सकते हैं आंसर है, जैसे पता चल रहा है। आगे लाकर कोई फायदा नहीं है। अब 12 उससे नहीं पता चलेगा। देखिए ये है ना 16 × 64 और 64 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 आप -12 ऐसे 4 × 12 आई कितना हो गया? 16 और 16 चौका 64 अब -12। 7 में से 2 गया तो 5 आ रहा है, कहीं 55 आ रहा है।
5 इकाई अंक होगा। चलिए 5 इकाई अंक वाला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मान एकदम कंठाग्र रहना चाहिए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। उसके बाद बनाने आना चाहिए। 180 पूछ रहा, 360 पूछ रहा हो, साइन सी प्लस साइन डी, ये सब का फॉर्मूला एकदम ध्यान मांग, कोसाइन साइन रूल एकदम पूरा एकदम अच्छा से जानकारी रहना चाहिए। रेलवे के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना 93 में जरा देखिएगा। कॉस 27 डिग्री है ना। 27 डिग्री 28 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस एंगल बताता है कि सामने वाला जो है उसके क्या होगा, लंब होता है ना। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। कर्ण 1 है, आधार कितना है x है, तो लंब कितना हो जाएगा पता है ना, 1 - x² होगा। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। tan 73 डिग्री दिले है ना, तो लंब बटा कौची होगा, आधार होगा। लंब बटे आधार पता है ना, तो ये हो गया आपका 27 डिग्री। 27 डिग्री होगा। ये कितना हो जाएगा, 63 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, लंब कौन सा है, ए वाला, आधार कौन सा हो गया, ए वाला। क्या हुआ जी, गलत है। 63 डिग्री के सामने लंब हो गया x। ये कितना हो जाएगा, 1 - x²। एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। याद आ रहा है जी तरुण कुमार। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनावले बिना बनावले आंसर होगा। बताएं, कई बार बतलाए है ना। दुगना वाला किसी टावर के पाद से, देखिए ये टावर है, ये इसका बॉटम पार्ट है। एकरा से कितना दूर है, 160 मीटर दूर। 160 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से टावर का उन्नयन कोण कितना है पता ना है, कितना है पता ना, पता है तो कितना होगा, थीटा। अब कहता कि 100 मीटर दूरी चलने पर, 100 मीटर दूर चलने पर दुगना हो जाता है। तो किधर आवेगा 100 मीटर, इधर। दुगना तिगुना जब भी होगा तो इधर थोड़ी होगा, किधर होगा, इस साइड होगा। इसका मतलब है कि इधर आए हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, दुगना हो गया। कितना मीटर चला है, 100 मीटर। आपको ये बताए थे, क्या बताए थे, जब भी दुगना वाला बात आ जाए, 100 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 100 होगा, कोई दिक्कत। 160 तो टोटल है भाई, है ना, टोटल 160 है। ये 100 है तो कितना हो गया, ध्यान से देखिए। ये समकोण त्रिभुज होता है कि नहीं होता है। ये 6 है, ये 10 है, तो 8 होगा कि नहीं होगा। अरे ये 3 है, ये 4 है, सॉरी ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। समकोण त्रिभुज है ना। तो 4 का मतलब 4 दूनी के 8, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या, हाँ ये तो 100 से कम होगा, है ना। लेकिन ये ज़्यादा लॉजिक सही नहीं है कि 100 से कम होगा। हाँ कर्ण से छोटा होगा। लेकिन आप ट्रिपलेट को ध्यान में रखें। ट्रिपलेट क्या होता है, 3, 4 और 5। IC का मल्टीपल 6 है, IC का मल्टीपल 8 है, IC का मल्टीपल कितना है, 10 है, IC का मल्टीपल 60 है, IC का मल्टीपल 80 है, IC का मल्टीपल कितना है, 100 है ना। एंगल ना है फिर भी बना। चलिए आगे चल के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 के बाद 95 नंबर। चलिए 95 नंबर, 95 नंबर को बहुत बार बतलाए हैं आपको। एक तरीका से, एक लॉजिक से, एक स्ट्रेटजी से बतलाए थे। कितना हो गया, 28 और 31 कितना होता है, 28 और 31 कितना होता है, 2 मानना है जी। 28 और 31 जोड़िएगा तो कितना, 59 का मतलब 59। लेकिन लिख दिया गया कितना है, 5 आया 9। न देख रहे हैं कि कुछ हो गया, बताएं ऐसा याद आ रहा है, देख रहे हैं, खाली अंक पलटा है, खाली अंक पलटा है। इतना लिखना चाहिए था, इतना लिखाल है, तो गलत वाला ज़्यादा ना है, तो गलत वाला आ गया तो क्या लिखाएगा, माइनस होगा।
अब क्या बताए थे कि पूरा काम नहीं कीजिए, दोनों के बीच का अंतर कितना है 4। इस अंतर को कितना से गुना करते हैं 9 से, अंतर को कितना से गुना करते हैं 9 से गुना करते हैं। कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36। के गो संख्या है, के गो संख्या है भाई 50 गो है। औसत कितना दिले था 30 गो दिले है, ठीक है। तो देखिए 2 से ऊपर नहीं गुना कीजिए, नीचे गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है ना। 72 0.72 28 देखिए कहीं आ रहा है, 28 आ रहा है कहीं। अरे 28 लास्ट में बोल रहे हैं भाई, 28 लास्ट में हम बोल रहे थे, देखना 0.72 न है। इकाई अंक भी देखिएगा तो काम करेगा, है कि नहीं काम। आई वाली काम समझे। औसत था 30, ठीक है, औसत था 30 था, 50 को संख्या था। अब क्या था ना कि 63 के जगह पर लिख दिया 36, 63 के जगह पर कितना लिख दिया 36 लिख दिया। तो देख रहे हैं अंक में परिवर्तन है कि नहीं है। तो ये क्या करना है, ऐसे तो बनाते हैं, क्या करें दोनों का डिफरेंस करते हैं, है ना। तो डिफरेंस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम क्या बोले कि दोनों का अंतर देखिए कितना हो गया 3, और कितना से गुना 9 से, है ना। ये वाला क्या हो गया आपका कम वाला क्या है ना। तो ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 27 बटा कितना 50। तो ये सब का कहे थे कि सब प्रैक्टिस काम कीजिएगा तब दिमागवा में आवेगा, और ना आवेगा ना क्लियर रहेगा ना तो करेला जाइएगा आधा करिएगा, फिर कहिएगा ना 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 पहले वाला सही है। आगे चल के देखते हैं। 2 मिश्र धातु है, कितना कितना है 1 का 3, तो 1/4 हो जाएगा जी, और 2 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और कितना है दोनों मिश्र धातु में 8 है अनुपात 3, 8 है कि 5 है, 8 बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। एक तरीका तो ऐसे है, एलसीएम लिख के कटवा दीजिएगा, ठीक है। एक तरीका ऐसा होता है, और दूसरा तरीका जो हम बताते रहते हैं, हम बताते रहते हैं 1:2 है, इधर 2 कितना है 5 है। दोनों को जोड़ का मल्टीपल देखिए कितना है 3, दोनों को जोड़ के देखिए कितना है 7, ठीक है। 1:3 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। ये देखने का प्रयास कीजिए ऑप्शन में, 4 वाला तो ढेर मिल सकता है, लेकिन 7 चूंकि प्राइम नंबर वाला है, इसका जरा ध्यान से देखिएगा। तो कितना जगह ऐसा मैच कर रहा है, लास्ट में है ना सर, लास्ट में तो 3 अगर प्रॉपर है सर, 3/11 और फिर ऊपर जाके जाए। हाँ वो तो ठीक है, वहाँ पर बनाएंगे, इसके लिए ही ठीक है ना। ऑप्शन से जब बनाते हैं तो इसका योग का कोई मल्टीपल ऑप्शन में देखिए और ढूंढिए, वो प्रश्न का क्या होगा उत्तर होने के लिए 90% तैयार होता है, 90%, ना तो ये सब करके बना ही सकते हैं। 3 क्वेश्चन अभी तक हम बता चुके हैं ऐसे करके, ठीक है। और फिर वही सब आदत यहीं पर ब्याज बी पचे कितना होगा 100, आई कितना हो गया 40 हो गया। काची पूछ रहा है मूलधन और ब्याज दर। मूलधन तो कितना हो गया 100, और दर कितना हो जाएगा, के बरस का है 5 बरस ना है ना। तो एक ये कितना है 40 है, तो 5 वर्षों का कितना हो जाएगा 8%, 8 तो 25 अनुपात कितना हो जाएगा 2। ऐसा बताए थे कि नहीं बताए थे, बतलाइए। ऐसे न आगे चल के देखते हैं, आगे चल के कहता है क्या है, ए और बी कितना 10, 15 और 20, कैल्शियम 60 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 6 और 4 10, और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 2, 13 बटा कितना हो गया 2। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया 13 बटा कितना हो गया 2। किसका मान निकालना है
सी का मान निकालना है तो ए और बी जहाँ है उसको घटा देना है। कितना है ए और बी का मान? 6। हटाइएगा तो कितना हो जाएगा पता है? 1/2 हो जाएगा। 1/2 कितना में? 60 एलसीएम था, 1/2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। हमरा बनावे लग रहा था तो हम 60 का मल्टीपल ढूंढते, बस 60 का मल्टीपल। ठीक है, हम अपने के लिए बोल रहे हैं, आपको से नहीं होगा वो चीज़, फिर उसमें और कुछ लॉजिक है, उसका हम चर्चा अब नहीं करेंगे। कुछ आसान रहता तो। आगे चल के देखिए, चलिए आगे देखिए, समानांतर भुजाओं का योग 5 और 2 कितना होता है? 3 और 2 5, 5 से कटे वाला क्या जाएगा? 15 है, 60 है, बनाना पड़ेगा नहीं। चलिए समानांतर भुजाओं का क्षेत्रफल जानना चाहिए। काची होता है? समलंब है जी, समलंब है तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। 3 और 2 5, 100 हो जाएगा। अब बीच की दूरी की ऊंचाई कहते हैं 15। अदेले है कितना रियल में? 450। ये 30 हो जाएगा। आई 6 हो जाएगा। x बराबर 12 हो जाएगा, है ना? तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा। x बराबर 12 तो समानांतर भुजा का योग तो 5x है, तो 12 × 5 कितना हो जाएगा? 60। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 छोड़ दें क्या? बन गया है? चलिए देख लेते हैं 100, तब इसको काले छोड़ते हैं ना। एक व्यक्ति निश्चित दूरी, ध्यान से क्या बोल दिया? निश्चित दूरी बोल दिया। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, है ना? डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो काची काची होता है, पता है ना? काची काची होता है। चलिए आगे क्या करता है? 30 घंटे में तय करता है, परंतु अपनी चाल को 1/15 भाग घटा देता है, तो उसी समय में, फिर समय कांस्टेंट कर दिया, उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम करता है। कम है। अब पहले चाल कितना था? 1/15 था, तो चाल कितना हो जाएगा? 15 से कितना हो जाएगा? 14। कोई दिक्कत? अहिया कह रहा कि वही समैया में उतने दूरी तय करता है। ये बात ये बोला है कि नहीं? 10 किलोमीटर कम तैरता है। वही समय का मतलब कौन सा समय? 30 घंटा में। समय जब कांस्टेंट होता है, जब समय कांस्टेंट होता है, याद कीजिए क्या बतलाते हैं, जब समय कांस्टेंट होता है तो जो चाल का रेशियो होता है वही रेशियो किसका होता है? दूरी का होता है। दोनों रेशियो दोनों क्या होते हैं? बराबर होता है। बात एक दिन किए थे ना, याद आ रहा है? हमारे दोनों के लिए समय है, घर से दोनों के लिए सेम है। कितना हो गया पता है? 15 और कितना? 4। कितना कम हो गया दूरी? 15 से 14। एक बराबर कितना हो गया? 10। तो दूरी रियल कितना हो गया? 15 अगुनी कितना हो जाएगा? 10। 150 किलोमीटर। कोई दिक्कत? आज समय कितना था? 30 घंटा। तो चाल बराबर कुछ होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना आ जाएगा? ये तो पूरा लिख दिए जी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। घर पर जाके ये सबको एक बार अपने अंदाज में इसको रिवीजन करना है।